नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बात यह है कि 24-25 के स्ट्राइक ईओबी द्वारा ये कन्फर्म किया जा रहा है कि 24 और 25 की स्ट्राइक होगी। इस संबंध में एआईबीए द्वारा 2 सर्कुलर ताबड़तोड़ निकाले गए हैं। एक 15 तारीख में है, एक 16 तारीख में है, और उन्होंने एडुकेट रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। उनका कहना है कि जो मंत्री डिप्टी फिनांस मिनिस्टर बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उनका डिलिबरेटली बोल रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 95% वैकेंसी फुलफिल हो गई है। और जहाँ तक ये आंकड़े दे रहे हैं, क्योंकि पेज बहुत लंबे चौड़े में इन्होंने आंकड़े दिए हैं, उनके हिसाब से क्लरिकल कैडर में 1.5 लाख 1,51,000 समथिंग, यानी 1.5 लाख मोटा मोटा समझिए, और सब स्टाफ में 50,000, यानी कि 2 लाख की वैकेंसी 2013 से लेके 2024 के बीच में अभी भी वैकेंट है। ये एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी श्री CH वेंकटाचलम का कहना है कि 2 लाख वैकेंसी है, लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि 95% वैकेंसी फुलफिल हो गई। यानी उनके हिसाब से अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 24-25 का स्ट्राइक करने के लिए तय करेंगे। और एक दूसरा सर्कुलर उन्होंने रिलीज किया कि जो लोग रिटायर होने वाले हैं कि उनके पेंशन पर इम्पैक्ट ना आए। जैसा समझा जाता है कि अगर सैलरी विद लॉस ऑफ पे होगा तो पेंशन पे इफेक्ट आएगा। उसके लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है और आईबा का कोट किया है सब कुछ एक सर्कुलर में, यानी कि पेंशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है अगर इस तरह स्ट्राइक में लॉस ऑफ पे होता है। उनका कहना यही है। पेंशनर की याद आ गई उनको भी कि कम से कम जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 25-50 हज़ार लोग भी जो भी होंगे, वो स्ट्राइक में ज़रूर भाग लें। भले उनका काम वो बाद में कराएं या ना कराएं, चाहे उनको पीएफ ग्रेच्युटी या जो भी उनको मिलना उसके बारे में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्ट्राइक के लिए वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अब बात यहाँ पे है कि चिदम्बरम साहब ने कहा कि 13 से लेकर 24 के बीच में 2 लाख की वैकेंसी अवार्ड स्टाफ में है, तो 11 साल आप क्या करते रहे? 11 साल तक आप इंतजार करते रहे कि ये वैकेंसी 2 लाख हो जाए, तब हम इसके बारे में सोचेंगे या इसके बारे में विद्रोह करेंगे या इसके बारे में बात करेंगे। ये दोषी कौन है इसका? आप किस बात के लीडर्स हैं? आप किस बात के लिए दम भरते हैं कि हम अवार्ड स्टाफ के सबसे बड़े लीडर हैं, जो आप ये इंतजार करते रहे कि 2 लाख की वैकेंसी खड़ी हो जाए? और मंत्री महोदय को तब आपने इंट्रीगेट किए जब आप स्ट्राइक कॉल हो गई, जब आप एआईबी के मीटिंग से भगा दिए गए, तब आप ये बातें कह रहे हैं। ये बातें तो पहले भी आनी चाहिए। अगर 17 मार्च को हेडक्वार्टर्स पे सारे हेडक्वार्टर्स पे प्रेस मीट होना चाहिए, प्रेस मीटिंग होगी। प्रेस मीटिंग में आप में अगर नैतिकता बची हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए कि मैं अपने पद के प्रति गैर जिम्मेदार रूप से मैंने कुछ काम नहीं किया, मुझे हक नहीं बनता है कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 लाख की वैकेंसी क्रिएट हो गई और हम इन दिनों जनरल सेक्रेटरी बन के घूम रहे थे, ट्राइनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वुमेन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो भी बचा कुचा सारे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। और आप ही क्यों, जितने भी यूपीयू के लीडर्स हैं जो इस बात को ऑफिसर्स एसोसिएशन में देखिए 5 डे बैंकिंग के बारे में बात ही नहीं किया आपसे। छोड़िए पेंशनर इशू को, आपने एम्प्लॉय के लिए क्या किया? अब आप कहते हैं कि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो हम स्ट्राइक कॉल कर रहे हैं। कुल मिला के
ये नेतागण जो हैं वो भेड़ियों की खाल में छुपे हुए हैं। आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जहां आपका काम पड़ता है तहां चुपचाप रह जाते हैं। इनका आए दिन सारी केवल कॉन्फ्रेंस में टाइम बीतता है, किसके लिए क्या करना है ये नहीं है। हर जगह केवल अब एक सर्कुलर आ रहा है कि डायरेक्टर, वर्कमैन डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर की भर्ती नहीं 1400 की। क्या आफत आ गई, 2 लाख वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसके बारे में आपने नहीं सोचा। 2014 से और डायरेक्टर नहीं आए तो क्या फर्क पड़ गया, एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट आ गया। अगर 8 लाख एम्प्लॉई आपके भरोसे हैं तो आपने उनका भरोसा तो तोड़ दिया, क्योंकि आप किसी लायक भी नहीं हैं। स्ट्राइक कॉल करिए, ठीक है, अभी तो 18 तारीख है, देखिए जहां आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत बात हो जाएगी तो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हो जाएगा। कुल मिला के बैंकर्स के लिए हित में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना रिटायरीज के ना एम्प्लॉइज के लिए। इसीलिए आपको नैतिकता के आधार पे जो प्रेस मीट 17 मार्च को हो, उसमें आपको अपना इस्तीफा दे के कह देना चाहिए कि हमें माफ़ करिए और किसी और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए काम कर सके, केवल बैंकर्स के लिए काम कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।